तो एक बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। शेख हसीना पर यह बड़ी खबर, आपको बता दें पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सजाए मौत सुनाई गई है। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यून का यह बड़ा फैसला इस वक्त सामने आया है। कई अपराधों का दोषी शेख हसीना को माना गया। आपको बता दें शेख हसीना जब बांग्लादेश में हिंसा हुई और तख्ता पलट हुआ, उसके बाद वो भागकर भारत आ गई थी। तब से उन्होंने यहीं पर शरण ली हुई है, लेकिन लगातार बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार है वो उनके खिलाफ एक्शन मोड में नजर आ रही थी। और अब खबर यह है कि आईसीटी में जब बांग्लादेश सरकार गई, अंतरिम सरकार गई, तो अब आईसीटी की तरफ से बड़ा फैसला सामने आया है। कई अपराधों में शेख हसीना को दोषी माना गया है और सजाए मौत सुनाई गई है। क्या कुछ और जानकारियां हैं, क्या अपडेट्स हैं, समझने के लिए मेरे साथ सोनम मौजूद है। सोनम, क्योंकि लगातार इस पर नजर जो है वो बनी हुई थी कि शेख हसीना पर यह बड़ा फैसला कभी भी आ सकता है और अब ये बड़ा फैसला आया, क्या कुछ और कहा गया आईसीटी की तरफ से? तो चेतन, यहाँ पर शेख हसीना का बयान भी सामने आया था जब उनके खिलाफ ये सुनवाई चल रही थी। उसी दौरान उन्होंने बयान दिया था कि अल्लाह ही तय करता है कि किसको कितनी ज़िंदगी देनी है और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अल्लाह ही आपको जीवन देने वाला है और वही आपका जीवन लेने वाला है। तो यहाँ पर अब जो है शेख हसीना को लेकर बड़ी खबर बांग्लादेश से सामने आई है कि उन्हें अब सजाए मौत का यहाँ पर उनके लिए फैसला सुनाया गया है। कोर्ट ने तख्ता पलट के दौरान जो लोगों की हत्या हुई थी उनमें उनको दोषी माना है। और हम यहाँ पर बता दें कि 15 महीने से भारत में शेख हसीना रह रही हैं। उनका बयान भी सामने आया था, उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली में आज़ादी से रह रही हूँ, लेकिन इसी बीच अब जो है उन्हें सजाए मौत सुनाई गई है। और जो ढाका की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल है, उन्होंने मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए उनको दोषी ठहराया है। तो यहाँ पर जो आंदोलन हुआ था बांग्लादेश में और इसी के साथ जो हत्याएं हुई उस आंदोलन के दौरान, उसके लिए उनको मास्टरमाइंड बताया गया है। इसी के साथ यहाँ पर उनकी जो सभी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी जब्त करने का आदेश दे दिया गया है। वो हत्या के लिए उकसाने और हत्या का आदेश देने में उन्हें दोषी माना गया है। इसके साथ ही हसीना और जो पूर्व गृह मंत्री रहे हैं कमाल, उनकी जो बांग्लादेश में मौजूद सभी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको जब्त करने का आदेश दिया है। दरअसल उन पर यहाँ पर उनके सहयोगियों और उन पर 5 आरोप बताए जा रहे थे। पहला आरोप था कि जो आरोपियों उनकी हत्या हुई, हत्या की कोशिश हुई और यातना देने का यहाँ पर आरोप था। चार्जशीट में ये कहा था कि हसीना ने जो है पुलिस और जो उनकी पार्टी है अवामी लीग, उनसे जुड़े जो हथियारबंद लोगों को आम नागरिकों पर हमला करने के लिए उकसाया था, इसे बढ़ावा दिया और शेख हसीना हिंसा रोकने में नाकाम रही थी। इसी के साथ आरोप नंबर 2 था कि हसीना ने जो है जो छात्रों का प्रदर्शन था, प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए घातक हथियारों का इस्तेमाल किया और जो ड्रोन का इस्तेमाल करने का भी उनकी तरफ से आदेश दिया गया था। और तीसरा था कि जो बेगम रुकैया यूनिवर्सिटी के छात्र अबू सैद की हत्या से यहाँ पर ये जुड़ा है। इसमें कहा गया है कि हसीना और अन्य ने इस हत्या के भी आदेश दिए, इसके लिए साजिश रची और इस अपराध में वो सीधे तौर पर शामिल रहीं। और यहाँ पर जो चौथा आरोप था चेतन, उसकी बात करें, दरअसल अगस्त में जब चांखा पुल में जो 6 निहत्थे प्रदर्शनकारियों की यहाँ पर हत्या हुई थी, तो ये भी कहा गया था कि ये हत्या सीधा शेख हसीना के आदेश, उकसावे और मदद और साजिश की वजह से हुई है। वहीं पर 5वें आरोप की बात करें तो चेतन, यहाँ पर 5 प्रदर्शनकारियों को जो गोली मारकर हत्या करने के आदेश थे वो भी शेख हसीना की तरफ से दिए गए थे और उन 5 मारे गए लोगों की लाशें जला दी गई। इसी के साथ एक प्रदर्शनकारी को जिंदा यहाँ पर जलाया गया। इसके आदेश भी जो है, इसको लेकर भी उन पर कई आरोप लग रहे थे। इस बीच चेतन, आपको ये भी बता दें कि दरअसल शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों पर बम हमले यानी बम गिराने के आदेश दिए थे। फैसले में ये भी कोर्ट ने जो है सुनवाई करते हुए कहा था। और एक अहम बात हो जाती है कि यहाँ पर ये कहा गया है कि शेख हसीना ने बम गिराने के आदेश दिए थे। अब यहाँ पर जो है, इससे पहले उनके बेटे का बयान भी सामने आया, तो अब उनको जो सजाए मौत है वो मिल चुकी है। क्या कुछ विकल्प जो हैं वो सोनम, जानकारियां हैं कि क्या कुछ विकल्प जो हैं वो अब शेख हसीना के पास हैं? क्या वो जाकर इसमें अपील कर सकती हैं या फिर उनकी तरफ से कोई अपील की जा सकती है? क्योंकि कार्यकर्ता जो हैं उनकी पार्टी के, अवामी लीग के, वो बांग्लादेश में भी इकट्ठे होने की जो बात है वो कर रहे हैं। क्योंकि शेख हसीना खुद, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो, वो लगातार ये अपील कर रही हैं कि हम सबको एकजुट रहना होगा, हम सबको इस सरकार को उखाड़ फेंकना है और लोकतंत्र को स्थापित करना है। तो ये बात भी वो कहती हुई नजर आई थी। लेकिन अब उनके पास क्या विकल्प है इसके खिलाफ? हाँ, लेकिन चेतन, आप ये देखिए कि शेख हसीना की तरफ से यही बयान आया था कि जो ये आईसीटी है वो दरअसल कोई भी और चीज़ें नहीं मानता है और अगर बांग्लादेश को मेरे खिलाफ कोई मुकदमा चलाना है, मोहम्मद यूनुस को चलाना है, तो वो चलाएंगे, क्योंकि मैं वहाँ पर अपने आप को डिफेंड करने के लिए नहीं हूँ। और तो वहाँ पर जब सत्ता ही उनकी है, सरकार भी उन्हीं की है, तो उन्हीं की मर्जी चलेगी, तो मेरे पास कोई
ऑप्शंस नहीं है, लेकिन मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। उनका ये बयान आया था और अब देखते हैं कि आगे क्या अपडेट्स आते हैं। शेख हसीना का अगला कदम क्या होगा ये भी देखने लायक होगा, क्योंकि जो उनके बेटे हैं उनका दरअसल एक बयान आया था अल जज़ीरा के मुताबिक। बात करते हुए शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद ने कहा था कि उन्हें पहले से पता है कि उनकी मां को मौत की सज़ा दी जाएगी, यानी कि यहाँ पर ये पूरी तरह से क्लियर था। तो कोई भी चौंकाने वाला फैसला नहीं है, शेख हसीना को भी पता था, तभी उन्होंने ये बयान दिया कि अल्लाह ही है जो आपको जान देता है या फिर जो आपकी जान ले सकता है, और कोई नहीं ले सकता, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर उनके बेटे ने भी यही कहा था। उन्होंने कहा था कि शेख हसीना भारत में सुरक्षित है और जो भारतीय सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी पूरी सुरक्षा करेंगी। उन्होंने कहा कि शेख हसीना 5 बार प्रधानमंत्री रही हैं और देश में उनके बहुत समर्थक हैं, और उनकी जो पार्टी है अवामी लीग, वो बांग्लादेश की 2 सबसे बड़ी पार्टियों में से एक है, इसलिए वो इस फैसले को हल्के में नहीं लेंगे। और यहाँ पर हमने चेतन ये भी देखा कि जब ये फैसला चल रहा था, जब सुनवाई चल रही थी, तो उससे पहले जो है बांग्लादेश सरकार, यहाँ पर अंतरिम सरकार की तरफ से ये भी आदेश दिए गए थे शूट एंड साइट के कि अगर कोई भी हिंसा या आगजनी करता है तो फिर उससे तुरंत वहीं सीधे गोली मारने के आदेश पहले से ही दिए गए। अब देखते हैं कि बांग्लादेश में इस फैसले के बाद क्या कुछ हंगामा देखने को मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि इसके बाद शेख हसीना क्या कुछ जो प्रतिक्रिया है वो देती हैं, और भारत का क्या कुछ बयान इस पर निकलकर सामने आ सकता है, क्योंकि हम सबको पता है कि शेख हसीना लगातार उस हिंसा के बाद जो बांग्लादेश में हुई, सरकार वहां पर पलटी, उसके बाद से वो भारत में ही शरण लिए हुए हैं। उन्होंने कई बार जो है भारत से बयान दिए हैं, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उस पर बयान दिए। मोहम्मद यूनुस को वो लपेटे में लेती रही हैं, उन पर निशाना जो है वो साधती रही हैं। साथ ही वो ये भी कह रही थी कि मैं भारत में, राजधानी दिल्ली में बहुत आज़ादी से रह रही हूँ, और ये भी कहा कि वो जल्द जो है वो बांग्लादेश लौटने की कोशिश भी करेंगी, लेकिन वो लोकतंत्र स्थापित वहाँ पर करना चाहती हैं। फिलहाल अब ये जो सजाए मौत उनको दी गई है, इस पर भारत का रिएक्शन भी फिलहाल निकलकर सामने आ सकता है। क्या कुछ निकलकर सामने आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।